सबसे बड़ी चीज़ है कि इस राज्य में तो है ही, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में आज़ादी पर पाबंदी लगाने का नीति केंद्र सरकार ने भी अख्तियार कर लिया और राज्य सरकार ने भी अख्तियार कर लिया। मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी विशेष परिस्थिति में वास्तविकता को उजागर करती है। सरकार में अगर कोई खामियां हो तो, या विपक्ष में कोई खामियां हो तो, या आम जनजीवन किसी भी तरह से त्रस्त है तो उसको उजागर करने का काम करती है। आप देखें कि रंजन कुमार, उनको मैं पहले से भी जानता हूं, उनकी पत्रकारिता के बारे में बेहिचक सच्चाई को उजागर करने में वो अहम भूमिका अदा करते हैं। अनुग्रह नारायण अस्पताल जो गया में है, उसके बारे में वास्तविकता ये है कि उनको जानकारी मिली थी कि कोविड-19 के पेशेंट के साथ बहुत ही अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उसको उजागर करने के ख्याल से वो गए अस्पताल में और बहुत सारी चीज़ों को, खामियों को देखा, जिसको कि दैनिक भास्कर ने नेक्स्ट डे अखबार में भी दिया, लोगों को जानकारी हुई उसकी अनियमितता के बारे में। इससे ग्रसित हो करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पर FIR। सच्चाई ये है कि आपसे मैं सवाल करता हूँ पत्रकार महोदय, कि अगर किसी अस्पताल के बारे में, या उदाहरण स्वरूप कोई इंस्पेक्टर के बारे में अगर आपको पता चलता है कि अमुक थाने में शराब बिक रही है, उदाहरण स्वरूप शराब बिक रही है, तो क्या आप इंस्पेक्टर से जाके सवाल करेंगे तब वो आपको बताएगा कि कहाँ शराब बिक रहा है? ऐसा तो है नहीं। ठीक उसी प्रकार अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर के अगर ये कह दिया होते पत्रकार कि आपके यहाँ अनियमितता है, तो क्या वो सच्चाई उजागर करने में मदद करता? हरगिज नहीं। तो सच्चाई उजागर करना इस युग में गुनाह है, इस सरकार में गुनाह है। शायद पत्रकारिता पर भी अब खतरे मंडरा रहा है। कार नशे में थे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिस समय वह उजागर करने गए अस्पताल में, अगर वो नशा में थे, वो 1 या 2 आदमी होंगे, अगर वो नशा में थे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? अस्पताल के लोग पकड़ करके उसको, शराब वाला जो भी एक्ट है उसमें उसको अंदर करते। ये 2 दिनों के बाद उनको ख्याल आया क्या कि शराब में थे? पत्रकार महोदय, ये सब जो है ये बनावटी है। स्टेशन आप लोग लड़ेंगे उनकी लड़ाई? एकदम लड़ेंगे। हम लोग इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि पत्रकार महोदय को बाइज्जत इस केस से मुक्त किया जाए।